तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एंटी एच सॉल्यूशन के बारे में। तो जो लोग एक्वेरियम हॉबी से जुड़े हुए हैं उन्होंने इस मेडिसिन का यूज़ कभी ना कभी या अगर हम कहें जेनेरिक यूज़ हमने किया ही होगा। तो इसके क्या यूजेस होते हैं इसके बारे में हम 10 यूजेस जानेंगे आज। और इसी के साथ मैं एक 10 यूजेस की सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे अलग अलग चीज़ों के 10 यूजेस के बारे में जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ट्रीटिंग इक। तो या कॉमन लैंग्वेज में काफ़ी लोग इसे इक कहते हैं, इच कहते हैं, बट होता अल्टीमेटली सेम ही है। तो अगर हम बात करें जो हमारी फिशेस पे वाइट स्पॉट डिजीज़ होता है या ब्लैक स्पॉट डिजीज़ होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इधर ये मेरी पैरट फिश देखें आप, इसे अभी ब्लैक स्पॉट हुआ है और मैं करेंटली इसे ट्रीट कर रहा हूँ इसी सॉल्यूशन से, जो कि हमारा काफ़ी इफेक्टिव होता है और काफ़ी जल्दी हमें रिलीफ मिलती है। हाँ, इसमें एक अगर आपकी फिशेस को हुई है तो एक चीज़ का ध्यान रखें, कोशिश करें कि एक्वेरियम सॉल्ट यूज़ करें। एक्वेरियम सॉल्ट यूज़ करने के साथ-साथ अगर आप अपना टेम्परेचर एक्वेरियम का 30 डिग्री के नियर अबाउट ले आएँ, 30 डिग्री अगर मेंटेन करते हैं तो एक पैरासाइट जो है, एक जो बीमारी है वो बहुत ही जल्दी हमारे टैंक से निकल जाएगी और आपकी मछलियाँ हेल्दी हो जाएँगी। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप अ, थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप ग्लास वाला थर्मामीटर यूज़ करें, चाहे आप डिजिटल वाला थर्मामीटर यूज़ करें, बट अल्टीमेटली जो 30 डिग्री टेम्परेचर हम कहते हैं कि 30 डिग्री मेंटेन करना है, वो आपका जो एक बैक्टीरिया की जो लाइफ साइकिल है, उसे फास्ट कर देता है, जिसके ज़रिए आपके टैंक से एक जो पैरासाइट है, वो रिमूव हो जाता है जल्दी से। पॉइंट जो है वो है इसका यूज़ फॉर ट्रीटिंग वेलवेट डिजीज़। अभी वेलवेट डिजीज़ में क्या होता है, काफ़ी सारी हमारी फिशेज़ में कभी-कभी वेलवेट टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है। मोनली मोस्टली उनके स्केल्स पे, जो हमारे फिन पे नहीं रहता, हमारी टेल पे नहीं रहता या किसी भी पार्ट पे नहीं रहता, बल्कि उनकी बॉडी पे रहता है। कुछ वेलवेट वेलवेट टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, जो कि एक पैरासाइट होता है, उसके ज़रिए होता है और हम उसे अब एंटी इक सॉल्यूशन से क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है क्योरिंग फिन रॉट। अगर आपकी फिश में फिन रॉट हुआ है और अगर आपके पास एंटी फंगस मेडिसिन नहीं है या उसका फिन रॉट का बहुत ही अर्ली स्टेज है तो उसे भी आप एंटी इक सॉल्यूशन यूज़ करके आप ट्रीट कर सकते हो। बहुत जल्दी आपकी जो फिश है वो रिकवर हो जाएगी और जो भी हमारा पैरासाइट फिश में लगा हुआ है वो हट जाएगा। तो दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है हमारा फॉर ट्रीटिंग फंगल इन्फेक्शन। काफ़ी बार आपने देखा होगा हमारी फिश को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। हालांकि उसके लिए अलग से मेडिसिन आती है एंटी फंगस, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है या जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपकी जो फिश है उसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है और वो अर्ली स्टेज में है तो आप उसे एंटी इक से ट्रीट कर सकते हैं, जो कि हमारा फंगस इन्फेक्शन फंगस से स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो उसे क्योर करने में बहुत आसानी होती है और बहुत आसानी से वो रिमूव हो जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो कि है क्लाउडी आई ट्रीटमेंट। तो अगर आपकी फिश में क्लाउडी आई डिजीज हुआ है या उसकी आँख जो है वो वाइट वाइट सी हो गई है, हल्का ओपेक से हो गई है या उसकी आँख में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी आप एंटी इक सॉल्यूशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो जो प्रोसेस है वो आपका 4 से 5 दिन रहेगा और जो आपका डोसेज है एंटी इक का वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता और उसको यूज़ करके हम अपनी फिश का जो आई इन्फेक्शन है, क्लाउडी आई का, वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। सपोज़ कई बारी क्या होता है, हमारे पास अलग से क्वारंटीन टैंक नहीं होता है और हम जब नई मछली लाते हैं तो हम क्या करते हैं, मछली को अपने मेन टैंक या जो हमारे पास टैंक होता है उसमें छोड़ते हैं। तो इस केस में आप क्या करें, नॉर्मली तो होता ये है
कि मैं भी सजेस्ट करूँगा और आपने सुना ही होगा कि हम कोई भी जब नई मछली लाएँ, तो उसको हम क्वारंटीन टैंक में डालें। 15 डेज़ का वेट करें या 20 डेज़ का वेट करें, ताकि उससे अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन आ रहा है, तो वो हमारी फिशेज़ को ना हो। अगर आपके पास क्वारंटीन टैंक नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम? जैसे कि फिश कीपर या जो शॉपकीपर जहाँ से आप फिश लेके आए हैं, तो आप उस फिश को जब एक्लिमेट करते हैं, एक्लिमेट करने के टाइम पे आप एंटी इक सॉल्यूशन उसकी जो बैग है, पॉली बैग जिसमें फिश लेके आप आए हैं, उसमें एंटी इक सॉल्यूशन डाल दें, जिससे कि आपका अगर फिश में एक पैरासाइट होगा या कुछ बीमारी होगी, सपोज लेट्स से फंगस अगर कुछ होगा, तो 90% आप उसे किल कर सकते हैं अपने टैंक में रिलीज करने से पहले ही। आपकी फिश बिल्कुल हेल्दी रहेगी, आपके साथ वाली जितनी भी फिशेस हैं जिनके साथ आप उसे डाल रहे हैं, वो भी सब हेल्दी रहेंगी और आपको अननेसेसरी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, अननेसेसरी आपके टैंक में कोई भी डिजीज नहीं आएगी। तो दोस्तों, सेवेंथ पॉइंट है हमारा वाउंड्स डिसइंफेक्शन। काफ़ी बार क्या होता है, हमारी फिश पे घाव हो जाता है या आपस में लड़के थोड़ा कटना वटना, ये चीज़ नॉर्मल होती है। अगर सिक्लेट की बात करें तो सिक्लेट में एग्रेशन काफ़ी आम बात है। या अगर कोई आपका दूसरी और भी फिश है, उसकी अगर बात करें और उसे हल्का वुंड हो गया है, कोई कट लग गया है या और कोई हल्का सा रैश वगैरह हो गया है, तो आप उसे डिसइंफेक्ट उस एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए एंटी एक सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो उसका घाव है वो बढ़ेगा नहीं, उसमें कोई दूसरी बीमारी नहीं आएगी। तो दोस्तों, 8th पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम। इस एंटी इक सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग पैरासाइट्स के लिए। अभी आपको मालूम है कि हमारे टैंक में पैरासाइट या बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो कि हमारी फिशेज़ को और वाटर को इन्फेक्ट करते हैं। जिससे क्या होता है, एक मछली से दूसरे में हमारा पैरासाइट या बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है और वो डिज़ीज़ एक फिश से दूसरे फिश में ट्रांसफ़र होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, वैसे ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका कोई फिश इन्फेक्टेड है या कोई बीमार है, तो उसे एक सेपरेट टैंक में डाल के ट्रीट करें, ताकि आपके जो बाकी फिशेस हैं उन पे कोई इफेक्ट ना हो। बट सपोज इन केस आपके टैंक में कोई पैरासाइट आ गया है, बैक्टीरिया आ गया है, तो उससे पूरे टैंक को क्लीन करने के लिए आप एंटी इक सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, अगर पूरे टैंक में जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है या पैरासाइट है, वो रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों, 9th पॉइंट है हमारा, इट सपोर्ट्स टैंक रिकवरी। तो जैसा कि हमने 8th पॉइंट में डिस्कस किया था कि अगर हमारे टैंक में कोई बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट कुछ आ जाता है, तो एंटी इक सॉल्यूशन क्या है, वो पूरे टैंक की रिकवरी में हेल्प करता है। अगर उसमें कोई भी बैक्टीरिया या कुछ पैरासाइट कुछ प्रेजेंट है, तो उसे किल करने के काम आता है हमारा एंटी इक सॉल्यूशन। एंटी इक सॉल्यूशन जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी फेमस जो ब्रांड है रिडॉल है। रिडॉल काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी भरोसेमंद ब्रांड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में अलग-अलग ब्रांड हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप कोई भी एंटी इक सॉल्यूशन यूज़ करें, अप टू यू, बट कोशिश करें कि जो आप ले रहे हैं, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, जो सॉल्यूशन आप ले रहे हैं, वो जेन्युइन हो। आपको लोकल आपके शॉपकीपर ने या कुछ गलत नहीं दे दिया है। तो दोस्तों, 10th पॉइंट है हमारा फॉर एंटी इक सॉल्यूशन, कि हम इसे फ्रेश वाटर और मरीन टैंक यानी कि हमारा सॉल्ट वाटर टैंक दोनों में यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। तो हमारा ये फ्रेश वाटर में भी एक इफ़ेक्टिव है और सॉल्ट वाटर में भी। तो अब तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार।